तो है गाइज, चलो यार आज शुरू कर रहे हैं हम लोग एससी वर्मा के सॉल्यूशंस वॉल्यूम 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का पार्ट नंबर 3। ठीक है, ये पार्ट नंबर 03 है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, बढ़िया, बहुत ही सरल क्वेश्चन। यार ये लोग कह रहे हैं कि NaCl का मॉलिक्यूल जो है वो बाउंड है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। भाई जो आपका आपने देखा ही होगा ना, जो आपका NaCl होता है ना, वो Na प्लस NCl माइनस मॉलिक्यूल से जुड़कर बनता है। ठीक है, तो वही ये इन्होंने उस पर ही बातचीत की है। इन्होंने कहा है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन सोडियम इज ट्रांसफर टू क्लोरीन। जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसके बाद जो सेपरेशन होता है वो इतना लिया गया है। सेपरेशन मतलब दूरी। ठीक है, फाइंड द फोर्स बिटवीन अट्रैक्शन। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर तुमको कूलाम्ब लॉ से एफ निकालना है। बस सीधी बात, तुमको कूलाम्ब लॉ से एफ निकालना है, जो कि होता है 9 इंटू 10⁹9। और जो क्या होता है बाद में चार्ज आपका कितना है, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन में आपका क्या पड़ जाता है, सेपरेशन दिया गया है। सेपरेशन मतलब दूरी, जो आपके डिस्टेंस दी गई है कि इतनी डिस्टेंस वो काम किया जा रहा है। कोई इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। मैं इसका आंसर हाँ आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट, गिव मी सम टाइम। यस, 3.05 इंटू 10⁻⁻, ये आपकी बुक पे होगा, लास्ट में जो आंसर सीट होती है बुक की, उसमें आपका होगा, मैच कर लेना। ठीक है, तो ये जो है आपका इतना आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोई बहुत इसमें चीज नहीं थी। ये सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। पहले तो तुम्हें एफ ई पता होना चाहिए कि होता क्या है भाई, उसके लिए तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए एफ ई होता क्या है। तो यार एफ ई क्या होता है आपका, इसका फार्मूला के का क्या होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, वेयर के इज 1/4πε0 Q1 स्क्वायर, सॉरी वो पूरा फार्मूला लिखे क्या, वो तो इतना ही मुझे चाहिए। ये के की वैल्यू होती है तो मैं सिर्फ यहाँ पर के यूज करूंगा। ठीक है, के, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹9 होती है। अब इस सवाल में हमें, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या काम आने वाला है ये चीज हम पहले देखते हैं। ठीक है, जो जो चीज हमको इस क्वेश्चन में काम आने वाली है वो चीजें हम पहले यहाँ पर नोट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे भैया इन्होंने कहा हमसे फाइंड द इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की बात चल रही, तो हमें प्रोटॉन का चार्ज पता होना चाहिए इजीली। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹9। ठीक है, प्लस का होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार के की वैल्यू की, जो कि हमें पता है 9 इंटू 10⁻9। चलिए अब फार्मूला लिख देते हैं। एफ ई आपका क्या होता था, एफ ई आपका होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी 1.6 10⁻⁹9। ये आपका एफ ई है। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात यहाँ चल रही है, जो कि इसका फार्मूला मैं बहुत बार आपको भी मैंने, उसी का चैप्टर ही चल रहा, तो मैं उसका फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए ना, यही तो होता है ना। ठीक है, अपॉन, फिर उसके बाद आर स्क्वायर। यार डिस्टेंस, अब तुम कहोगे डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो इसको मत रखो क्योंकि ये अभी कैंसिल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें इसका फार्मूला क्या होता है यार, इसमें होता है जो जो आप वो के लेते हो ना कांस्टेंट, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और क्या रहता है यार तुम्हारा, उसके बाद क्या रहता है, इसमें मास रहता है एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो कैंसिल होने वाला है। अब यार तुम कहोगे ये मास कहाँ से हम लाएंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल हम आपको बताएंगे मास आपको कहाँ से लाना है। तो पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर एफ ई अपॉन एफ जी। तो यहाँ से देखिए आप, ये और ये तो यार कैंसिल हो जाना, ऊपर नीचे कहीं भी रखो ये तो कैंसिल हो जाना। फिर उसके बाद यार इसमें आपका बचेगा क्या, ये चीज आप देख लीजिए। इसमें आपका ऊपर बचेगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 वाला जो ये पोर्शन है आपका, ये भी रहेगा। बाकी 1.6 इंटू 10⁻9 ये भी आपका रहने वाला है। लास्ट में आपका जो एम स्क्वायर और 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये बचेगा। अच्छा एक बात बताओ,
प्रोटॉन का आपने, अब इसका देखिए मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आप इजीली कर सकते हो, मैं कुछ आंसर इसका बताऊंगा आपको। हाँ लेकिन एक चीज होना चाहिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो यार प्रोटॉन का मास यहाँ पर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटॉन का जो मास होता है बेटा वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो यहाँ पर m स्क्वायर की यहाँ पर हम वही डालने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 9 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इसको हम होल स्क्वायर इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, इसको आप फाइनली एक आंसर आपको मिलने जा रहा होगा 1.23 इंटू 10⁻36। ये आपका Fe और Fg का रेशियो है, जो कि इन्होंने हमसे यही पूछा था, ठीक है। यही हमसे पूछा था, फाइंड द रेशियो, यही तो पूछा था ना। बस हमें ये मिल चुका है। तो ये अब इजीली है, वो आपने ये कर लिया होगा अपने आप को थोड़ा सोच के, ये आप खुद कर सकते थे, बट आफ्टर ऑल हो गया तो आगे बढ़ते हैं, फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू, ये बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है यार। सपोज एन, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। इन्होंने कहा यार सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन एंड व्हिच में बी रिटन एज, इन्होंने कहा कोई भी फोर्स है जो ऐसे लिखा जा सकता है, इसकी पावर है -kr। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, और अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर। इन्होंने हमसे कहा यार कि आप इस C और इस K की, इस C और इस K की डायमेंशन निकाल के दो हमको। तो बिल्कुल यार देंगे। तो यहाँ से एक चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो E-KR है, E-KR ये होता है डायमेंशनलेस। तो इसकी क्या हो जाती है, सॉरी ई क्या होता है एक्सपोनेंशियल। कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म की जो पावर होती है वो एक्सपोनेंशियल, उसकी वो डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दो, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपका जो -KR है वो एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस। जो डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है यार, डायमेंशनलेस का मतलब ये होता है उसकी डायमेंशन 1। तो यहाँ से यार आप K की डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हो 1/r, जो कि हो जाएगा 1/L, ठीक है। फिर ऑल ओवर आप L R की भी में L होती है ना, R तो डिस्टेंस होती है, उसकी L होती है यार डायमेंशन। तो यहाँ पर L-1। चलिए एक चीज तो हमारी आ गई, ये जो इन्होंने कहा ना राइट डाउन द डायमेंशन फार्मूला। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, SI यूनिट C एंड K, ठीक है। C की हो गई मेरी, किसकी हो गई K की, हम C की निकालेंगे। तो C की भी आप निकाल सकते हो, चूंकि ये वाला टर्म, कोशिश करना भैया, ये वाला जो टर्म है आपका ये तो हो जाएगा 1 डायमेंशनलेस। तो आपके पास ओनली क्या बचने वाला है यहाँ पर, F इज इक्वल टू C अपॉन आर स्क्वायर, वेयर C निकालना है तो C हो जाएगा आपका F इंटू आर स्क्वायर। फाइनली F की होती है MLT -2 डायमेंशन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज है। अगर आप SC वर्मा लगा रहे हो और बैठे हो लगाने, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, वरना आप जाओगे नहीं SC वर्मा पर, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल ओवर ये आ जाएगा ML3T माइनस C की भी लो डायमेंशन आपने निकाल ली, आपके बहुत ज्यादा आपने वर्क इजी कर लिया। फिर उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पर, अब इन्होंने एक क्वेश्चन पार्ट बी जोड़ दिया है। अब इन्होंने पार्ट बी में हमसे क्या कह दिया, इन्होंने हमसे पार्ट बी में ये कहा है कि सपोज दैट K1 फर्मी, मतलब इन्होंने कहा है कि K फर्मी इनवर्स, K फर्मी इनवर्स, एंड दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इज जस्ट बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। मैं सोचता हूँ इसको थोड़ा अगर इरेज किया जाए, कोशिश करता हूँ आप इसको रिकॉल कर पाए होंगे, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आगे में थोड़ा देखता हूँ। ओके, क्या है, इन्होंने हमसे पूछा क्या कि हाँ, कि ये जो आपका ये वाला फोर्स था जो हमने ऊपर लिखा था, ये आपका न्यूक्लियर फोर्स है Fn। क्या है ये, C
ई माइनस के आर, ये आर स्क्वायर, ये आपका न्यूक्लियर फोर्स है। अब इन्होंने हमसे कहा ये किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, एफ ई के द्वारा। एफ ई क्या है आपका, एफ ई यहाँ पर यार है आपका 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैं इसको इधर लगाऊंगा जिससे कि इसको मैं इधर भी इरेज करे। ओह ये क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं इधर भी, एक मिनट, गिव मी सम टाइम फॉर दिस, ये मैं इधर करूंगा ना, तो इसको मैं इधर, ओके ओके ओके, ये इधर आपने निकाल लिया, हम इधर से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। देखो तो अब ये क्या, इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो C, और हमें यहाँ से क्या चाहिए होगा, आई होप बिटवीन द जस्ट आंसर फाइंड वैल्यू C, हमें ये सब फाइंड C वैल्यू, तो हम C फाइंड करने के लिए इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ये जो हमने ऊपर लिखा है C e की पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन्होंने हमसे क्या कहा है, हाँ आर स्क्वायर कैंसिल हो ही जाना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ से C निकाल लो यार, C यहाँ से कितना आएगा, ये C वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाना चाहिए आपका 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन e⁻ माइनस के आर। तो यार ये निकाल सकते हो, अब तुम इजीली निकाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी, क्योंकि भाई हमें क्यू पता ही है, क्यू हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ बात किसकी चल रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इन्होंने क्यू जो है आराम से हम इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन का लेंगे, सॉरी सॉरी प्रोटॉन का लेंगे, प्रोटॉन, वेरी सॉरी। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हम ई लेने वाले हैं वो किसका लेने वाले हैं, ई, इसको थोड़ा मैं, वो तो आप करीब, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, तो मैं आपको इजीली लिख दूँ कि यार हम जो क्यू लेने वाले हैं वो प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 लेने वाले हैं, लिख लीजिए आप प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमसे कहा है कि प्रोटॉन की बात चली, ये देखिए आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम यहाँ से, अच्छा एक बात बताओ, ई की पावर के, अब यार यहाँ से हम थोड़ा एक चीज करेंगे, यहीं पे आपको समझ लेनी चाहिए जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो देखो यार, ई की पावर माइनस के, यार माइनस के, माइनस छोड़ो पहले, माइनस के कितना इन्होंने कहा हमसे, ये देखो यहाँ पर पकड़ो, के इन्होंने कहा है 1 फर्मी, चलो यार के हम 1 फर्मी इनवर्स, तो 1 एफ इनवर्स, ठीक, और इनटू साथ में एफ के जब आर जुड़ा हुआ है, आर कितना है सुने रहे ना, 5 फर्मी, यानी 5 इंटू 10⁻5 इंटू फर्मी, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्मी एंड फर्मी कैंसल, तो बचा कितना, -5, समझे रहे ना, ये वही तो हुआ ना, e⁻⁻5 बचा। अब e⁻⁻5, अब देखो ये हो गया यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वायर अपॉन e⁻⁻5। अब ये जो e⁻⁻5 ऊपर चला जाएगा, तो C आप प्राप्त कर लोगे कुछ इस तरह, ठीक है। ये Q का वैल्यू डाल दीजिए और इजीली आप इसको फाइंड कर लोगे, ये ऊपर ही चला जाएगा, तो e⁻5। फाइनली मैं इसका आंसर आपको मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप प्लीज नोट कर लीजिए, इसका आंसर भाई कुछ है 3.5 इंटू 10⁻⁻26। अब इसकी यूनिट क्या होगी आपके लिए, प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। अभी आपने सी की यूनिट कुछ निकाली थी, ये निकाली, इसलिए मैंने ये इरेज नहीं की, क्योंकि मैं पता था ये काम आने वाली है। ml3 - t - 2, ठीक है। उससे पहले आई क्या थी, ये आई थी, ये तो डायमेंशन थी, इसका यूनिट यहाँ से कितना आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो लिख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आप चाहो उसकी भी यूनिट अगर ये मांगे आपसे के की, तो के की यूनिट भी आप लिख सकते हो मीटर इनवर्स, क्योंकि आपने 1/L आया था ना आपका के की, तो चलिए यार इतना कुछ अब आप मुझे लगता है क्लियर कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा रखे हैं एससी वर्मा बुक में, तो भाई मैंने भी लगा रखे हैं वो क्वेश्चन, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। यस, 3 इक्वल चार्जेस, ये मान लो यहाँ पर Q इक्वल है चार्ज Q एंड दैट्स Q, Q की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6,
कूलम, ठीक है। एच आर हेल्प फिक्स्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल ऑफ साइड। यार यहाँ पर तुम देखो, इन पर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये इन्होंने एक फिक्स कर दिए हैं चार्ज प्रत्येक कोने पर, कॉर्नर्स पर, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब कि 5 5 5, ठीक है। यहाँ पर हम r लिख देते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में था तो हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। एंड दैट फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट 2। मतलब यार इन्होंने हमसे कहा है कि किसी एक चार्ज पर बचे हुए दो चार्जेस के लिए तुम क्या करो, फोर्स फाइंड करो, ठीक है भाई। मैं फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके लिए थोड़ा वर्क करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा देंगे मिटा। बात कर रहा था मैं कि यहाँ पर तुमको क्या करना है, किसी एक चार्ज के कारण, कोई एक चार्ज होगा उस कारण, मान लो कि तुम इन दोनों, इस चार्ज पर, ठीक है, इन दोनों के कारण फोर्स निकालोगे, जो नीचे जो रेस्ट चार्ज हैं ये, इन पर निकालोगे। तो यार इसके लिए ये मान लो इधर जाने वाला, तो ये सोचो कि जब तुम इस पर निकालोगे चार्ज, तो यार ये तुमने पढ़ा होगा कंपोनेंट्स, यहाँ पर कंपोनेंट्स बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सीधे जाएगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट इस फोर्स के कारण जाएगा इधर, इसके कारण इस पर इधर जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएंगे आपके साइन कंपोनेंट, साइन थीटा, साइन थीटा। एंड यहाँ ये इसका कंपोनेंट और ये इसका कंपोनेंट, ध्यान देना, ये और ये, तो ये वाला हो जाएगा आपका f cos थीटा एंड दिस विल आल्सो f cos थीटा। ये तो कैंसिल हो जाने। अब आपका जो फोर्स आना है, ये थीटा यहाँ पे लिख लीजिए। अब आपका ये जो थीटा और ये थीटा, ये यार पूरा 60 का था ये, तो ये हो जाएंगे 30 एंड 30, 30 के हो जाएंगे, यानी कि थीटा आपका 30 का हो जाएगा। यानी कुल मिला के कॉस थीटा जो आपका ओवरऑल आएगा वो कितना हो जाएगा, कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, क्लियर। तो अब हमको क्या चाहिए, ये मैंने नेमिंग नहीं की, FABC, हमें क्या चाहिए कि उस पर A पर लगने वाला फोर्स यानी FBA कितना होगा, ये चाहिए हमें। तो यार आराम से आप काउंट कर सकते हो, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू, क्या है क्यू, यहाँ पर आपको दिया गया वो चार्ज दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दो, अपॉन कर दो, आर दी गई होगी 5 इंटू 10⁻²। अब एक बात तुम ध्यान दो यार, इधर वाली चूंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी, यानी जो फोर्स इधर से जाने वाला है वही फोर्स इस ये वाला लगने वाला है, यानी कि FBA और बचा क्या हुआ है, रेस्ट क्या है, FCA। भाई ये FBA और FCA इक्वल होंगे, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल होंगे, यानी हम इस पूरा अगर फोर्स निकालें, यहाँ पर F डैश निकालें, तो हम 2FBA नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल, और FBA हम निकाल ही चुके हैं, यानी यहीं पे हम 2 कर देंगे, ठीक है, जब हम ये F डैश निकालेंगे। अब हमारे पास F डैश निकल गया है, हमारे पास F डैश इतना आ गया है, ठीक। तो हम थोड़ा अगर आगे बढ़े आपको चीज बताने के लिए, इतना आप समझते रहना, आई होप आप समझ चुके होगे इतना, ठीक है। तो अब यार लास्ट हमारा क्या बचा है, इसके कारण तुमने इस पर निकाल दिया, इसके कारण तुमने इस पे निकाल दिया, ठीक। मतलब अगर हम एफ नेट की बात करें, जो कि यार इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके लिए हम लोगों को एंगल बहुत देखना पड़ता है, तो इसके कारण इस पर गया, इसके कारण इस पर गया, बट हम ये भी तो देख लेंगे एंगल कितना बना। यहाँ पर मैंने बताया था ये बना था 60 था, तो ये 30 ये हो गया और 30 ये हो गया, तो कुल मिला के जब हम फोर्स निकालने वाले होंगे, तो ये ऊपर आपका कितना आया था, एफ डैश कॉस थीटा की बात करेंगे, एफ डैश कॉस थीटा। तो बस अब तो हो ही गया, एफ डैश ऊपर से लिख लीजिए, ठीक है। बहुत यार इजी क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा यार दिमाग लगाना था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक। का होल स्क्वायर कॉस 30, सॉरी सीधे मैं वैल्यू ही लिखे दे रहा हूँ cos 30 की, क्यों खाली इतना मैं
उसको बढ़ाने का काम नहीं करने वाला, सीधे इसकी वैल्यू। अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो इस सब का सॉल्यूशन ही आएगा, पूरी कैलकुलेशन, जो कि मैं आपको ही बता देता हूँ। तो बने रहिए, 1 मिनट मैं आपको ये बताऊंगा बिल्कुल। तो ये आपका आने वाला है फाइनल आंसर 424.9। ये आपका आएगा न्यूटन, जो आपका एफ नेट आने वाला है। याद रखना भैया, ये आपका था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन होता था, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यार बढ़ते हैं फिर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन। यहाँ पर इन्होंने कहा है वही कॉन्फ़िगरेशन है, बस वहां पर क्या था, यहाँ पर आपको दे दिया गया स्क्वायर, वहां पर क्या था, इक्वल ट्रायंगल। चलिए यहाँ पर देखते हैं 4 इक्वल चार्ज, वही है चार्ज भी आपकी 4 चार्ज हैं आपके कूलम, फिक्स्ड, पूरे 4 कॉर्नर पर फिक्स्ड है, एक यहाँ पर फिक्स है, एक यहाँ पर फिक्स है, एक यहाँ पर फिक्स है। चलो हम और इक्वल है तो हम Q1 वो सॉरी Q लिख सकते हैं। हमें लगता है सेपरेशन भी इसमें भी 5 है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। अब यार ये हमसे क्या कह रहे हैं कि वही सेम चीज, द कूलाम फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन, किसी एक पर निकालो और बचे हुए चार्ज। यानी अगर हम सोचे कि हम इस पे निकालना है मैंने को, तो हम किस पे निकाल सकते हैं। एक तो ये, चलिए यार ए बी सी डी, ठीक है, तो हम किस पे निकाल सकते हैं। एक तो ये इस पे निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, और इसके कारण निकालेंगे, किस पर, इस पर। तो यार इसके कारण इस पर फोर्स कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सीधे, समझ लो सीधे आएगा ना, ठीक है। अच्छा इसके कारण कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, समझ लो भाई, यहाँ पर हमने इसके कारण देखा, और इसके कारण कहाँ जाएगा, इस यहाँ पर जाएगा। याद रखना ये आपका हो जाएगा F1, ये आपका हो जाएगा F2, ये आपका हो जाएगा F3। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, चलिए जल्दी। फोर्स F1 कोई भी बताकर चला जाएगा कि यार ये के मतलब 9.9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट F2। ये भी देखो F1 ये है आपका ये वाला A एंड D, ये जो आपका AD है FAD ये है, और ये आपका F2 है, और ये जो यहाँ से आएगा तीसरा, ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो F2 भी आई होप यही हो जाएगा, क्योंकि यार हर चीज तो सेम है, सेपरेशन भी सेम है। बच्चा है आपका F3, ये थोड़ा बदल सकता है, क्यों, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब हमें सेपरेशन तो ये वाला चाहिए ना, ये यहाँ से शुरू जा रहा है, ठीक है। तो इस सेपरेशन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी निकालेंगे पाइथागोरस से। तो ये पाइथागोरस से जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, मान लो कि ये भी r है, ये भी r है, तो ये निकालोगे तो यार r√2 नहीं आ जाएगी, सोच के वो 5 अभी मत रखिए, r में रखिए। अभी आप ऐसा कीजिए, वेरिएबल्स में खेलिए, लास्ट में वैल्यूज सब आ जाएंगी। तो कुल मिला के इसको मैं बोल सकता हूँ कि क्यू तो सेम है, बस यहाँ पर आर स्क्वायर की यहाँ पर हो जाएगा √2, तो 2 ही हो जाएगा, और आर स्क्वायर। अब F3 छोड़ दीजिए। अब एक बात बताइए, हम लोग तो मैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैसी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें हम किसी के कारण जब हम फोर्स निकालते हैं ना, तो हम वहां पर ये देखते हैं कि उसका रिजल्टेंट कहाँ पे जा रहा है, उसका एंगल कहाँ पे जा रहा है, ये सब चीजें बहुत देखनी पड़ती है वेक्टर क्वांटिटीज में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक बात बताओ, ये फोर्स एक इधर जा रही है, एक फोर्स नीचे जा रही है, तो ये जो बीच वाली आपकी जा रही है, ये यही तो इसकी रिजल्टेंट हुई। आप वेक्टर पढ़ते होगे कि ऐसे एक है तो, और एक ये ऊपर है, एक ये, तो इसका रिजल्टेंट यही तो हुआ ना, ये निकला हुआ। तो वही सेम चीज है यहाँ पर, ये उसका रिजल्टेंट है, यानी कि इसको हम अगर एफ डैश मान लें, अगर हम लिखें कि एफ डैश, और रिजल्टेंट क्या होता है, अभी हमें मान लो यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ पर हम मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये सी, मतलब सी रिजल्टेंट है, तो सी क्या हो जाता है, √a² प्लस बी स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पर है, एफ डैश क्या हो जाएगी, F1² प्लस F2², ठीक है। अब बात कर प्लस 2F1 F2 और cos 90, भाई 90 ही तो एंगल है ना, समझ रहे हो यार, ठीक है।
F1 F2 में 90 का एंगल है ना, ये देखो 90 का है। तो अब तुम एक बात बताओ, cos 9 ये पूरा अंडर रूट है, cos 90 तो ये तो हो जाएगा 0, यानी ये वाला टर्म जो है ये पूरा हो जाना चाहिए 2f1 से लेकर ये तो 0 हो जाना चाहिए, बच्चा है f1 और f2 का स्क्वायर। अब तुम एक चीज और बताओ, f1 f2 सेम है, f1 f2 सेम है भाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि f1 चाहे दोनों को f मान लो सेम है, तो जुड़ जाएंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा, तो कुल मिला के निकलेगा √2f निकलेगा ना, जब हम इसका निकालेंगे f डैश। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इतना आप समझ रहे होगे, आई होप आप समझ रहे होगे, बहुत सिंपल था यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए थी आपको। मतलब f डैश आपने निकाल लिया है ये, अब हमारा जो नेट फोर्स होगा, अब हम f डैश आपने निकाल लिया है ये, अब जो हमारा नेट फोर्स हो, अच्छा f की भी वैल्यू डालिए, दे रहे हैं f क्या था ऊपर से, आई होप के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे एफ नेट की, जो कि होगा आपका एफ डैश, जो आपने ये निकाला एफ डैश उसका रिजल्टेंट, और प्लस F3 जो आपका ये वाला चार्ज था, ये वाला जिस पे मैं अभी लिख रहा हूँ, तो मतलब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका एफ नेट आ जाएगा इस चार्ज पर। चलिए कर लेते हैं, हम ये कर चुके हैं √2 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस, और वो आपका क्या हो जाना चाहिए, F3 हमने लिखा था भाई, वो ऊपर मुझे यहाँ से दिख रहा है, ये F3 है, ये है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। यहाँ से आप देखो तो इसमें कुछ आपको कॉमन मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है, थोड़ा मैं ये थोड़ा और नीचे बढ़ा के मैं कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमें ये कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है हमें यहाँ पर, क्या मिल रहा है यहाँ पर मुझे मिल रहा है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचता हुआ है √2 प्लस 1/2 बचता है, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज भी डाल दीजिए, के की वैल्यू 9 10⁹ एंड क्यू स्क्वायर की वैल्यू वही आपकी 1.6 इंटू 10⁻, सॉरी जो दी गई थी, सॉरी आपकी कुछ दी गई थी वैल्यू, कुल मिला के आप इसको करेंगे तो आप इजीली एक आंसर पाएंगे, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इजीली 27.5 न्यूटन, ठीक है न्यूटन। अब इसमें एंगल भी इंपॉर्टेंट था, तो एंगल आप, मैं एक बार ये चीज आपको बता दूं, यही इंपॉर्टेंट है, अब आप इतना दिमाग आप लगा सकते हो, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपने पढ़े भी होंगे, ये 90 था, ये इन दोनों और इन दोनों के बीच, ये बीच में 90 था, और बीच में आपने ये निकाला ना, ये वाला रिजल्ट एफ नेट, तो ये हो गया यार, ऐसे समझो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 45 एंड 45, ठीक है यार, तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय